हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, उसके बाद मैंने वीडियो डालने शुरू किए हैं। और वो जो धागा काला धागा गले में होता था उसके बगैर बड़ी दिक्कत होती है। अब देखो, ये टी शर्ट के या तो इधर माइक लटक रहा है या ऐसे चले जाता है। तो उस समय लोगों को लगता था कि मैं कई बार बताया था कि यार वो काला धागा क्यों पहना हुआ है, पर वो लोगों को लगता था कि पता नहीं मैं बोल कुछ रहा हूँ और कर कुछ रहा हूँ। तो ठीक है, वो पहन लिया था तो हटाया भी नहीं, अब टूट गया तो दोबारा पहना भी नहीं। तो मेन बात आज मतलब मुझे इस तरह के वीडियो बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, सहज महसूस करता हूँ जिन वीडियोस में मैं अपने विचारों को या अपने अंदर चल रही सोच को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी तो वो व्लॉगिंग वगैरह है कि भी कभी कुछ किया तो वो दिखा दिया, खाना खा रहे तो वो दिखा दिया, चाय पी रहे तो वो दिखा दिया। लेकिन खाना खाते टाइम भी जो हम बातें करते हैं या चाय पीते टाइम भी जो हम बातें करते हैं, वो एक तरह की होम स्कूलिंग समझ लो, बच्चों के साथ है या कोई बात ही शेयर कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। या जैसे अभी आजकल कुछ वीडियो लाइब्रेरी जो बना रहा हूँ मैं, वो लाइब्रेरी कैसे बन रही है उसके बारे में कई बार वीडियो बना के डाले हैं मैंने। वो लाइब्रेरी को बनते हुए दिखाने का मकसद क्या है कि आप लोग कनेक्ट कर सको। बहुत सारे लोग आज भी मुझसे साल साल 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। जितने भी सब्सक्राइबर आए हैं 99% लोगों ने ये कहा है कि हम आपके 1.5 साल से वीडियो देख रहे हैं। 1.5 साल से वीडियो देखने का मतलब है जब वीडियो पर 50-60 व्यूज़ आते थे। तो वो जुड़े हुए हैं मेरे साथ। उन्होंने मुझे उस दौर में भी देखा है कि जब मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस थे कोविड के बाद, जब गोवा शिफ्ट हुआ और उसका जब सेकंड लहर आई, और तो वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही जब वो लाइब्रेरी को वो देखेंगे तो कहेंगे हाँ, हमने देखा था साल 1.5 साल तक तो ये इसके पास ही रहते रहे, पर ये बंद थी, फिर इन्होंने जगह रेंट पे ली, फिर इसमें लाइब्रेरी बनी, कैसे बनी, कितना टाइम लगा। जैसे अभी 3 दिन से वहाँ काम रुका हुआ है। कुछ सब्सक्राइबर्स ने बुक भेजी, कुछ सब्सक्राइबर्स ने किसी ने चेयर भेजी, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि मुझे फाइनेंशियल ज़रूरत नहीं है अब, जब थी तब थी पर अब नहीं है। पर फिर भी ये हो जाता है कि वो एक जुड़ाव महसूस करते हैं कि हमारा भी इसमें कोई योगदान है। तो ठीक है, अगर उनको इससे अच्छा लगता है और मुझे भी इससे कुछ बेनिफिट होता है तो क्या बुराई है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, कई लोग ये बोलते हैं कई बार कि आपकी बातों में कॉन्ट्राडिक्ट है या कन्फ्यूज़न है। एक तो जब मेरे को ना अपने फैसले में कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं लगी। मतलब मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लिए हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिए हैं, कोई कन्फ्यूज़न के साथ नहीं लिए हैं। कभी भी मैं दो राह में नहीं फंसा, दो राय या दो राह पे नहीं फंसा। क्योंकि पर जीवन में हर जगह दो राय आती है, मतलब एक से ज़्यादा राय भी आएंगी, सजेशंस आएंगे, ऑप्शंस होंगे, आपके पास विकल्प होंगे एक से ज़्यादा, या एक से ज़्यादा रास्ते होंगे कि कौन से रास्ते को चुने। वही विकल्प वाली बात हो गई। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न स्वाभाविक है। जैसे मान लो मैंने जब फैसला किया कि मुझे व्यापार नहीं करना है, तो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी। इस फैसले को लेने के लिए मेरे अंदर कई जगजोजहस चली, कई बहस चली कि क्योंकि आप एक वेल सेटल्ड बिजनेस है और बच्चे छोटे हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी, पैसा सब कुछ होता है, पैसे की ताकत बहुत है, पैसे से आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, शौक मौज पूरे कर सकते हो, लोगों को प्रभावित कर सकते हो, दबाव बना सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो। पर फिर आप डायरेक्ट इनकम सोर्स को आपको बंद करना, मना करना, उसको अपने आप को समझाना, फिर अपने साथ जुड़े हुए लोगों को समझाना, तो ये सब कन्फ्यूज़न का ही पार्ट है आपको। पर जो भी फैसला लिया, भले ही छोड़ने का या ना छोड़ने का, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। मतलब फैसले तक पहुंचने के लिए आपके अंदर कन्फ्यूज़न भी होनी चाहिए। कन्फ्यूज़न होगी तो आप आपस में बहस करोगे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आपका दृष्टिकोण भी लार्ज होगा। पर वो सब करने के बाद जो कंक्लूजन आएगा, वो चाहे फैसला राइट लो या लेफ्ट लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर जो भी ले लिया है उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मतलब समझे, फैसले तक पहुंचने में कंफ्यूजन है जो स्वाभाविक है। अब फैसला ले लिया तो फिर पीछे नहीं हटना, फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अपनी है। फिर कोई बैड फेथ वगैरह नहीं चलेगा। जैसे सार्थरे ने कहा, सार्थरे ने बहुत अच्छी चीज़ें मुझे अभी हाल फिलहाल में कुछ मालूम पड़ी, तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी मैं उस पर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, और वो कोई ज्ञान व्यान बांटने वाली बात नहीं है। वो चीज़ें जो आपके डायरेक्ट जीवन से संबंधित है, रोज़मर्रा की लाइफ से संबंधित है, और उसमें आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने जो भी फैसले लिए उसकी जिम्मेदारी उठाई। फैसले लेने से पहले कन्फ्यूज़न होना स्वाभाविक है, वही तो रिसर्च का पार्ट है। कन्फ्यूज़न मतलब कि आपको मालूम नहीं कि ये सही है या ये सही है। यही ये बात इस बात की शुरुआत है कि अब आप दोनों एंगल से देखोगे। अगर आप
कंफ्यूजन नहीं है, आप एकदम ही वन साइडेड हो तो बायस हो गए ना। पर इसके बाद जो कंक्लूजन निकलेगा उसको अप्लाई करने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो कंफ्यूज, अपने आप को कंफ्यूज करेक्टर बोलते हैं कि मतलब हम फैसले नहीं ले पाते, हमें डर लगता है। देखो, डर लगना डिफरेंट पार्ट है और कंफ्यूजन अलग चीज़ है कि आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, आपके आंखों के आगे धुंधलापन है। तो ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली में ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अपने जीवन में फैसले लो, गलत हो जाए कोई टेंशन की बात नहीं है, और फैसले कंफ्यूजन के साथ मत लो। फैसले लेने की प्रक्रिया में कंफ्यूजन आना जो स्वाभाविक है, वो बहुत बेनिफिशियल है। वहाँ पर यही कंफ्यूजन पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपके उस फैसले तक पहुँचने की प्रक्रिया में उसको हर एंगल से देखने का रास्ता बनती है। आप बहुत बेहतर बारीकी से रिसर्च करते हो, लोगों से बात करते हो, अपने अंदर उसको बहुत बार तार्किक तौर पे टटोलते हो। पर जो फैसला ले लिया फिर उसमें पीछे नहीं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और उस फैसले की पूरी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, भले ही वो गलत है या सही है। अगर वो फैसला गलत हो गया तो वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, अगर वो फैसला सही हो गया तो भी वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। पर गलत फैसला ज़्यादा सिखाता है, क्योंकि उस समय हम शिद्दत से सीख रहे होते हैं। और मैं जीवन में बुरा वक्त जैसी कोई चीज़ नहीं मानता। लोग बोलते हैं हमारा तो बुरा वक्त चल रहा है, या आपने अपने बुरे वक्त को दौर कैसे पार किया। मैं बुरा वक्त नहीं मानता, मैं मानता हूँ वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। वो आपको दुनिया के बारे में बताता है, दुनिया का एक अलग रूप निकल के आता है। तो वो एक तरह से तो उस समय वो बुरा वक्त नहीं है, वो शिक्षा देने वाला वक्त है कि देखो हमारे दो फैसले गलत हो गए तो दुनिया का रूप ये है, और फैसले सही हो जाए तो दुनिया का रूप ये है। और तो ये सिखा रहा है ना वक्त, तो बुरा वक्त कहाँ से हो गया, ये तो बहुत अच्छा वक्त है, ये तो आपको सिखा रहा है। यही आपके अंदर वो क्षमता, वो परिपक्वता लेकर के आएगा, ताकि जिसको आप अच्छा वक्त कहते हो उसको आप पचाओगे कैसे, यही तो आपको पचाने की शक्ति देगा। जैसे आप देखो कि आपको ये पता है कि आपको कितना खाना खाना है, लोगों को ये पता है कितनी रोटी हमारी खुराक है, दारू पीने वाले को ये पता है मुझे कितने पैक पीने हैं, हर आदमी को पता है मुझे रात को खाना नहीं खाना है, हल्का खाना खाना है, सब कुछ पता है कितना खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है और कब नहीं खाना है। मतलब क्वांटिटी भी मालूम है, टाइमिंग भी मालूम है, और क्वालिटी भी मालूम है। पर ये तीनों चीज़ें पैसा कमाने के ऊपर आते ही सब जीरो हो जाती है। किसी को भी ये नहीं पता उसको कितने पैसों की ज़रूरत है, उसको कितना पैसा कमाना है, कब तक कमाना है, ये नहीं पता। जितनी ज़रूरत होती है, जैसे उस ज़रूरत के पास पहुंचने वाले होते हैं वो अपने और आगे बढ़ा लेते हैं और ज़रूरतें बढ़ा लेते हैं, फिर उस ज़रूरत को पीछा करते हैं, फिर जैसे उसको पकड़ने वाले होते हैं फिर ज़रूरत और आगे बढ़ा देते हैं। वही रैट रेस, फिनिशिंग लाइन हमेशा आगे बढ़ाते रहते हो। कितना कमाना है ये नहीं पता, कब तक कमाना है ये नहीं पता। बाकी बचा कुछ आप लोगों का जीवन मोटिवेशनल स्पीकर खराब कर देते हैं, हाँ आप कर सकते हो, यस यू कैन डू इट, ये सब कर देते हैं। बचा कुचा आपका जो बैड फेथ है, चाहे वो सोसाइटी के लिए हो, रिलीजन के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो आपको बर्बाद देता है। आप कभी सोचो तो सही कि आप एक ढोल हो जो दोनों तरफ से बज रहे हो। एक तो खुद भी आप अपने आप को बजा रहे हो ढोल की तरह, दूसरी तरफ से दुनिया तो बजा ही रही है। मेरा ये सब भाषणबाजी का ना पर्पस सिर्फ इतना ही है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बड़ा खुश हूँ। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डर नहीं, पंजाबी में कहते हैं ना कोई फिक्र नहीं कोई फाका नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि और भी लोग इस तरह की ज़िंदगी जिए। अब ये कैसे हो सकता है कि यार मैं जो सही जी रहा हूँ वो उनकी नज़र में भी वो सही हो। तो वो आप लोगों के कमेंट बताते हैं, आप लोगों की जिज्ञासा बताते हैं कि यार ये आदमी कुछ ना होते हुए भी मजबूती के साथ अपनी ज़िंदगी जीता है। पैसे का डर जो सबसे बड़ा डर है वो इसके ऊपर हावी नहीं है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं होती है या मैं पैसा खर्च नहीं करता। अभी मैं कुछ दिनों में फिर कहीं ना कहीं निकल जाऊंगा। पर क्या वो मैं अय्याशी कर रहा हूँ या मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ, न्यूनतमवाद की फिलॉसफी पे अड़ा हूँ। आज भी आपके सामने बैठा हूँ तो 169 रुपये की डीकैथलॉन से ली हुई टी शर्ट पहन के बैठा हूँ। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि आप लोगों को वीडियो में दिखाना या सिंपैथी गेन करना। मेरे पास सच में ही 4-5 टी शर्ट है, बल्कि वो उसमें भी 1-2 ज़्यादा ही है। मतलब ये ज़्यादा मानता हूँ मैं। आप मेरे उठा के देख लो 2-2.5 हज़ार वीडियो, पिछले 3 साल के वीडियो देखना आप। 3 साल से लेकर के अब तक के आप जितने वीडियो देखोगे सब में आपको गिनी चुनी ही टी शर्टें शर्ट मिलेंगी। उन्हीं में बने हुए 50-50, 100-100, 200-200 वीडियो।
तो ये एक टाइम था जब पैसे नहीं थे, तो हो सकता है लोग कह सकते हो कि बेचारे के पास पैसे नहीं है इसलिए इसने ऐसा नहीं किया, मतलब कपड़े नहीं खरीदे। आज मैं बहुत अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ, या मेरी एक आवाज़ पर मुझे बहुत सारे कपड़े मिल सकते हैं, लोग गिफ्ट भेज देंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर के लिए बैठी हुई हैं। पर क्योंकि मैं खुश हूँ और क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा आ सकता है, इसलिए मैं अपनी खुशी के साथ समझौते कर लूँ, बाउंड्रीज तोड़ दूँ। मेरा मतलब मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो मैं ज़बरदस्ती चले जाऊँ टी शर्ट लेने। ये न्यूनतमवाद है। अब मुझे लगता है कि मुझे दुनिया में 200 देश है, मरने से पहले 100-150 देश देखने हैं। 40 देशों में मेरा कोई ना कोई कांटेक्ट हो। 100-150 देश मैं देखूंगा तो ये भी स्वाभाविक बात है कि 50-100 तो अपने बीवी बच्चों को भी दिखाऊंगा। जितनी हम यात्राएं करेंगे, टूरिज्म नहीं, पर्यटन की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 दिन 3 रात का पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, यात्रा कि जाने का पता है आने का पता ही नहीं, मन किया तो उसको और एक्सटेंड कर लिया, इस तरीके वाली यात्रा। पड़े हुए हैं लोकल्स के बीच में, तो कितना सिखाएगी, कितना सिखाती है, और कितना आपके बच्चे, आपकी फैमिली अपग्रेड होगी। मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मेरी ख्वाहिश नहीं होती मैं महंगे होटलों में जाऊँ, पार्टी में जाऊँ। मैं हॉस्टल्स में रुकता था, अब मैं हॉस्टल्स में इसलिए नहीं रुकता हूँ क्योंकि एक वो टाइम था जब मुझे हॉस्टल्स में रुकना ज़्यादा ज़रूरी होता था, क्योंकि एक तो बजट ट्रैवलर था, तो अब बजट का कोई सीन ज़्यादा बड़ा रह नहीं गया है, और दूसरा नए लोगों से मिलने की भी वजह थी। पर अब जब आपके पास अपनी फ़िलॉसफ़ी है, काफ़ी सारी साइकोलॉजी चेंज हुई है आपकी, काफ़ी सारी फ़िलॉसफ़ीज़ आई हैं आपके पास दूसरों की, अब उसको आपने सोचना, समझना, पढ़ना और आत्ममंथन करने के लिए आपको एकांत चाहिए होता है। हॉस्टल्स में क्या होता था कि अगर आप वॉशरूम भी जा रहे हो तो आपको अपना सामान समेट के जाना पड़ता है, महंगे महंगे चार्जर हैं, फ़ोन है, कोई भी ले गया, किसी का चेकआउट हुआ, कोई ले गया, आप कहाँ, कॉमन रूम होते, कॉमन बाथरूम होते हैं। तो उस समय वो सही था, इस समय ये सही है। आगे भी मैं उसके लिए तैयार हूँ, और आगे मैं इससे भी ऊपर के लिए तैयार हूँ। मतलब कोई एक्टिंग नहीं करनी कि ओहो नई नई दुनिया को दिखाने के लिए जी हम तो सस्ते कपड़े पहन लेते हैं और हॉस्टल्स में जाके रुकते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे मौका लगा मैं बिजनेस क्लास में भी जाऊँगा और न्यूनतमवाद की ज़िंदगी भी जीऊँगा। न्यूनतमवाद का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आप अपने सपने ना पूरे करो, पर न्यूनतमवाद का मतलब होता है सपने हमेशा थोड़ी पूरे करते रहोगे। पूरे करने के बाद जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जियोगे तो वो ज़िंदगी का स्तर क्या होगा। आज हमारे घर में एसी नहीं है तो इसलिए नहीं कि पैसे नहीं है, यहाँ पर गोवा में हर घर में एसी लगा के देते हैं। मैंने मना किया था कि स्पेशली कि एसी और टीवी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि दिल्ली में मेरे फ्लैट में 2-2 एसी लगे हुए हैं, हमने उसको ही 3 साल से यूज़ नहीं किया था आने से पहले। मटके का पानी हमने दिल्ली में रहते हुए पीना शुरू कर दिया था, यहाँ तो नॉर्मल पानी ही चलता है। तो इसका बिल्कुल भी संबंध पैसों से नहीं है ना, किसी को हम अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं इसलिए, मतलब स्पेशली दिखाने के लिए। मेरे बच्चों ने फ्रिज का ठंडा पानी क्या होता है उनको पता ही नहीं। कभी कोई हम लोगों ने रूह अफ़ज़ा बना लिया तो उसमें ठंडा पानी डाल लिया, वो भी उसी दिन उसी टाइम थोड़ा सा रख लिया फ्रिज में, नहीं तो सादे पानी में वो रखते। मैंने इनको बोला एक ट्रे बर्फ़ ज़रूर जमा के रखा करो, कभी कोई चोट वोट लग जाए, कुछ हो जाए तो थोड़ी सी बर्फ़ घर में होनी चाहिए। और मटके में हम पानी पीते हैं। मिक्सी ग्राइंडर हमने कभी भी दिल्ली में भी नहीं यूज़ किया, सिलवट्टे पे चटनी बनती थी हमारी, कोई भी चीज़ पीसने वाली तो सिलवट्टे पर पीसी जाती थी। पर मैं दूसरी तरफ बात करूँ बिज़नेस क्लास में भी जाने की, मैं दूसरी तरफ दुनिया घूमने की भी बात करूँ। अब दुनिया फ़्लाइट से घूमी जाती तो मैं क्या करूँ, दुनिया इतनी बड़ी है कि उसमें आप ऐसे नहीं घूम सकते। अगर मैं न्यूनतमवाद के तरीके से अगर ट्रैवलिंग करने लग जाऊँ तो मेरा तो एक जीवन में 5 देश भी नहीं कवर कर पाऊँगा। ठीक है, तो हर चीज़ की अपनी सिचुएशंस होती हैं, और मैंने कभी भी किसी को सफाई देने के लायक नहीं समझा कि मैं किसी को सफाई दूँ, एक्सप्लेन करूँ। पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं मेरी किसी चीज़ को लेकर के, तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि ये चीज़ इसलिए ऐसे हुई थी और ये चीज़ इसलिए हुई थी। मैं आज से 3 साल पहले जो सोच रखता था आज वो सोच नहीं है, आज जो सोच रखता हूँ वो 3 साल बाद नहीं होगी, बल्कि वो एक पल पहले बाद भी नहीं होगी, एक पल बाद भी नहीं होगी। ये वीडियो जिस राकेश शर्मा ने शुरू किया था वो कोई और था और अभी वाला कोई और है। हम दोनों मतलब शुरू से लेके अब वाले के बीच में बदलाव हो चुका है, पर ये बदलाव इतना माइक्रो लेवल पर है, इतना सूक्ष्म लेवल पर है कि ये दिख नहीं रहा। जैसे मेरी ये दाढ़ी है,
आपको मालूम है कि जब आपने वीडियो देखना शुरू किया और अब तक के बीच में इसमें बदलाव हुआ है, ये थोड़ी सी बड़ी होगी, पर ये इतनी सूक्ष्म लेवल पे बदलाव हुआ कि आप देख नहीं पा रहे हो, या आपको दिखेगी 2 दिन बाद या 1 दिन बाद। ऐसे ही चीज़ें, कुछ चीज़ें बहुत जितना डीप जाओगे तब नज़र आएंगी, और जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जितना ऊपर से देखोगे तो नज़र आएगी। अगर मान लो आप बहुत अंदर घुस के देख रहे हो चीज़ें, बहुत ही अंदर नैरो माइंडेड हो, तो आपको उसके अलावा कुछ और दिखेगा नहीं, आपको लगेगा ज़िंदगी इतनी है, कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे। पर यहीं पर एक दूसरी बात है कि ज़िंदगी यहाँ पर आप कुएं के मेंढक बन के रहे, तो आपको ज़िंदगी को ऊपर से भी देखना है कि चल क्या रहा है ओवरऑल। पर जब और बहुत सारी चीज़ों में ऐसे टाइम पे आपको बहुत गहन अध्ययन करके सूक्ष्म तौर पे जाके देखना पड़ेगा बारीकी से, तो दोनों ही बातें आपको आपस में कॉन्ट्राडिक्ट लग रही हैं। कि यार एक जगह पे हम कह रहे हैं कि ज़िंदगी को ऊपर से देखो, बिल्कुल अंदर घुस के देखोगे, कुएं के मेंढक बन के ज़िंदगी को देखोगे तो आप बाहर का नहीं देख सकते। आप किसी पिलर के पीछे खड़े होकर ज़िंदगी को देख रहे हो तो आपको वो एक ही हिस्सा दिखेगा। जैसे चांद का, हम चांद के चारों तरफ धरती चक्कर लगाती है, चांद धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, धरती खुद अपने आप में अपनी धुरी पर घूम रही होती है 23 घंटे 56 मिनट समथिंग में। तो पर दोनों का एक घूमने का जो अनुपात ऐसा सेट हुआ है नेचुरल तरीके से कि हम कभी भी चांद का दूसरा हिस्सा नहीं देख पाते, क्योंकि हम धरती पर हैं। किसी भी धरती के कोने पर चले जाओ, किसी भी देश चले जाओ, आप चांद का एक ही हिस्सा देखोगे। इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो एक सिचुएशन में आपको बाहर जाना पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि धरती के अंदर की समस्याओं को, फिलॉसफी को, साइकोलॉजी को समझने के लिए धरती के अंदर जाके आपको अध्ययन करने पड़ेंगे। तो दोनों ही चीज़ें देखने में कॉन्ट्राडिक्ट लग रही हैं, पर दोनों चीज़ों के जो मकसद है वो अलग अलग है। जब वो मकसद आएगा तो वो तरीका अपनाना पड़ेगा, ये मकसद होगा तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा। और फिर एक लेवल आता है कि ज़िंदगी जीने में मैं मकसद के खिलाफ हूँ, कि ज़िंदगी मकसदहीन होनी चाहिए, लक्ष्य गोल नहीं होना चाहिए। मैंने वीडियो डिटेल में डाला था इसके चक्कर में। अगर आपका बच्चा ये कहता है कि मुझे कुछ बनना है, तो समझ लो वो मानसिक बीमार है। तो यूं ही बैठा हुआ था, लगा कुछ बोलते हैं। हालांकि ये वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा पॉइंट पर फोकस नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं सोच के नहीं बोलता, प्लान करके नहीं बोलता, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, बस एक मुद्दा होता है। अभी मैं आया था एक हल्के फुल्के अंदाज में कि कुछ बात करता हूँ आप लोगों से, वो बात कहाँ से फिसलते फिसलते कन्फ्यूज़न से शुरू हुई, कहाँ पहुँच गई मुझे भी नहीं पता। बस जो था मैंने बकबक कर दिया। और इसमें मुझे अब मेरे को क्या लग रहा है, इसमें व्यूज़ कितने आ रहे हैं, कौन लाइक कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन सब्सक्राइब कर रहा है नहीं कर रहा है, अपने को मतलब नहीं। पर ये वीडियो बनाने का मुझे हल्कापन लगता है कि मैं अभी कुछ एनर्जी जो अंदर डेवलप हुई थी वो मैं अपनी एनर्जी खर्च करके आया, और राइट जगह पे खर्च करके आया हूँ, क्योंकि मैंने उसको शब्दों का फॉर्म दे, जो अंदर विचार थे उनको शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर दिया। अभी मैं पिछले कई दिनों से सार्त्रे को पढ़ रहा हूँ, तो काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी आ रही है। तो ये चलता रहता है, ये आपको फिक्स नहीं होना है कभी भी। अगर आप फिक्स हो, आपकी एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही सोच है, एक ही दृष्टिकोण है, तो आप जड़ बन गए हो। अगर कोई आदमी की सोच अलग अलग हो जाती है कुछ टाइम में, या वो अपनी ही विचार के अगेंस्ट भी विचार रखता है, तो ये उसका खुलापन दर्शाता है। लाइफ बहुत सरल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों ने बना रखा है। लाइफ इतनी सरल है, हमने बिना मतलब इसकी बैंड बजा दी है। बिना मतलब हम क्या कर रहे हैं, पंगे ले रहे हैं बिना मतलब। जैसे बुद्ध ने कहा सर्वम दुखम, सभी दुखी हैं। तो दुख दो तरह के, एक मैन मेड है और एक नेचुरल। मैं मैन मेड दुखों की बात करूँ, नेचुरल में हम क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को बूढ़ा होने से नहीं रोक सकते हो, आप अपने को मरने से नहीं रोक सकते हो, आप अपने शरीर को बूढ़े शरीर में तब्दील होने से नहीं रोक सकते हो। जब वो बूढ़ा होगा तो रीढ़ की हड्डी झुकेगी, घुटनों में दर्द होगा, चेहरे से चमक जाएगी, झुर्रियाँ होंगी, हाथ कांपेंगे, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वजन नहीं उठा पाओगे। इसको रोक लोगे आप? नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक नहीं पाया। तो जो मैन मेड दुख है, बैठे बैठे हम लोगों ने खुद ही मैन मेड दुख ले लिए। पहिए का आविष्कार किया था, धरती को एक्सप्लोर करेंगे, पहिया काम आ रहा है 9 to 5, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ऐसे ही बेकार की बातें कर रहा हूँ, आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। किसी खास मुद्दे पर आप चाहते हो कि मैं अपने विचार रखूँ तो कमेंट कर देना। अगर वो मेरे जानी हुई बात हुई
या मैं उस पर काम कर रहा हूँ तो ज़रूर अपने विचार रखूँगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।